श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। अभी आप एक गीत सुन रहे थे, शाकी माने पिलाने वाला, शराब जो देता है, जो शराब पिलाने का काम करता है उसे शाकी बोलते हैं। पिला दे वो शाकी, राम नाम की मस्ती। राम नाम पिएंगे मस्ती तो फिर आप ही आएगी। मस्ती पिलाई नहीं जाती, शराब पिलाई जाती। पर शराब मस्ती के लिए पी जाती, शराब कोई पीना नहीं चाहता। शराब पीने के पीछे हेतु है मस्ती। और ये बात एक जगह ही नहीं लागू होती, सारी दुनिया में कोई पद नहीं चाहता, पर पद से जो रस मिलता है उसके लिए, पद के लिए मरता है। पद से कुछ मिलता है, धन से कुछ मिलता है, स्त्री पुरुष से कुछ मिलता है। असल में आसक्ति सुख से है, मस्ती से। आसक्ति किसी से नहीं है, पर जिससे आसक्ति है वो जिसके द्वारा मिलता है, फिर हम उस पर रीझ जाते हैं। अब दूसरी बात यह है कि अन्य संसार की मस्ती नेचर से सहज उम्र में मिलने लगती है। संसार की कामना वासना सहज आने लगती है, उसके लिए ज्यादा गुरु की आवश्यकता नहीं होती। पहले हम सोचते थे कि संसार कुसंग से बिगड़ता है, वातावरण से बिगड़ता है, पर अब ये तो लगा कि वातावरण का प्रभाव बहुत पड़ता है। पर ऐसा लगता है कि यदि बिल्कुल वातावरण से बचाया जाए तब भी कुछ चीज मनुष्य में स्वाभाविक आती है। जैसे भूख किसी के देखने से नहीं लगती, यद्यपि देखने से भी प्रभाव पड़ता है। भूख कम भी हो ना भी हो, भूल गए हो, पर दूसरे को खाते देखो तो फिर खाने का मन करेगा। पीते देख लो तो प्यास लग जाएगी। मैंने बोला भी कि एक बार पंजाब में एक बोर्ड में लिखा था, जी चाहता है प्यास लगे, और वहां क्या था, थम्स अप लिखा था, जी चाहता है प्यास लगे। प्यास ना भी हो तो लगता है प्यास लगे, क्योंकि पीने की चीज रखी है। खाने की चीज हो ना, फिर जी चाहता है भूख लगे। न लगी हो तो आदमी चूरन खाएगा, भूख की दवा खाएगा कि भूख लगे, जिससे हम पिए खाएं। कभी कभी किसी चीज के पाने के लिए उसकी तैयारी मन करता है, भूख भी तैयारी। ऐसे कई लोग सांसारिक दवाइयां खाते हैं कि हमारे अंदर काम की शक्ति बढ़े। साधु महात्मा तो चाहते हैं काम की शक्ति खत्म हो जाए, संसारी चाहते हैं कि काम की शक्ति बढ़ जाए, क्योंकि बढ़ेगी तभी सुख मिलेगा। तो हम उस चीज को बढ़ाते हैं जिससे हमारी अभिलाषा पूरी हो। तो हम राम के भगत क्यों बनते हैं? शायद गालिब ने एक जगह लिखा है कि मैं शराब थोड़ा पीता हूं,
शराब की मुझे लत नहीं है, शराब की मुझे जरूरत नहीं, शराब का मैं प्रेमी नहीं हूं। मुझे मस्ती चाहिए, सकून चाहिए, उस सकून के लिए पीता हूं। मैं शराब का भगत नहीं हूं। तो यदि और गहराई पर देखें तो हम भी राम के भगत नहीं हैं, राम से मिलने वाले रस के। पर यह बात भी सच है कि बिना राम के रस मिलेगा नहीं। हमारे यहाँ तो जब भोजन में नमक परोसते हैं तो बोलते ही है राम रस चाहिए, राम रस। नमक का नाम राम रस रखा है। क्यों रखा? चाहे दाल हो, चाहे सब्जी हो, हाँ, किसी चीज की दाल हो, चाहे उड़द की, चाहे मूंग की, चाहे चने की, सब्जी किसी चीज की हो, बस एक ना हो राम रस, फिर सारा मजा किरकिरा। इसलिए उसका नाम राम रस रखा कि जिसमें डाल दो वो चीज स्वादिष्ट हो जाती। हमारे त्यागी जी भी बोलते हैं तुलसी दल कह के कि जिस भोजन में तुलसी दल डाल दो वो प्रसाद बन जाता है। प्रसाद बनाने के लिए तुलसी दल। तो ये कहते हैं रामायण की एक चौपाई भी तुलसी का दल ही तो है। तुलसीदास ने तुलसी दल है, जहां रामायण की एक चौपाई जीवन में आई कि जीवन आनंद बनता है, प्रसाद बनता है। और प्रसाद का अर्थ भी प्रसन्नता होता है। जैसे विषाद होता है ना, ऐसे ही प्रसाद होता है। प्रसादस्तु प्रसन्नता, प्रसाद माने प्रसन्नता। तो इसी तरह से अभी चर्चा कर रहे थे कि राम के हृदय में आने से, प्रेम पूर्वक राम यदि हृदय में आए शर्त, तो सुख प्रसन्नता अपने आप आएगी। और एक बार आ जाए तो मनुष्य के अंदर धारणा बन जाती है। ये यद्यपि ये बुराई भी है, यदि बुराई और अच्छाई दोनों है इसमें, मनुष्य में एक कमजोरी है कि जिसका एक बार रस लेता है ये बार बार लेना चाहता है। तो संसार का यदि एक बार रस लेगा तो ये मरेगा, फंसता ही जाएगा, फंसता ही जाएगा, फंसता ही जाएगा। और यदि परमात्मा का एक बार रस मिलेगा तो ये फिर मुक्त होगा, मुक्त होगा, मुक्त होगा। भक्त के पीछे मुक्ति दौड़ी चली आती है। क्यों आती है? मुक्ति क्या चीज है? संसार की वासना खत्म हो जाए, मुक्त हो गए। मुक्ति कोई चीज तो है नहीं, आसक्ति संसार की मिट जाए, मुक्त हो गए। अब वो कैसे मिटती है? ये आसक्ति, जैसे यहां से सुख मिला तो इसमें आसक्ति हो गई। यदि सुख हमको राम नाम में मिलने लग जाए तो राम नाम ऐसा नहीं है जो हमें बंधन करे, नुकसान करे, कहीं ढूंढना पड़े। किसी स्त्री पुरुष की आसक्ति हो तो ढूंढना पड़ेगा, मिलना पड़ेगा। पद की हो जाए तो किसी को इलेक्शन में हराना पड़ेगा, ऐसे तो मिलने वाला नहीं। कोई यहाँ का विधायक सांसद हारे ना, तुम जीत जाओ, हो जाएगा? जहां तुम्हें इलेक्शन लड़ना है तो कोई हारे तब तुम जीतोगे। तो मन में भी संसार की आसक्ति मिटेगी तो तुम परमात्मा की भक्ति प्राप्त करोगे, या परमात्मा की भक्ति मिलेगी तो वासना घट जाएगी। और यहाँ की वासना बंधन है, पराधीनता है। देह की आसक्ति मौत को डराती है, मौत की धमकी। पद में छूटने का खतरा है। संसार की आसक्ति भी सुख देती यदि उसमें खतरे न होते। आसक्ति हर जगह अच्छी है, आसक्ति ही चाहिए हमको, पर आसक्ति यदि नाशवान से होगी तो रोना पड़ेगा। आसक्ति यदि वियोग होने वाली चीज से होगी तो दुखी होगे। वह है ना एक कहानी, वो क्या शेर है क्या है, क्योंकि दुनिया की बातें सुनते हैं तो हमें भी उदाहरण में आ जाती है कि क्या जाने क्या
यदि साथी जीवन के साथी बनो तो बनो, या एक दिन का यानी क्या गुजारा नहीं है, एक दिन का सहारा सहारा नहीं। इसीलिए ब्याह वालों को जीवन साथी बोलते हैं। असल में इस युग में जीवन साथी बोलना ही नहीं चाहिए। जीवन साथी है ही कोई नहीं, 2 दिन के है, पता नहीं किस दिन छोड़ जाए। आजकल तो जीवन साथी भी नहीं है, पर फिर भी एक भाषा चल पड़ी है तो कहते हैं जीवन साथी है हमारा, चाहे 2 ही महीने का हो पर जीवन साथी बोल रहे। और हमारी दृष्टि से तो जीवन साथी परमात्मा के अलावा कोई है ही नहीं। शरीर भी हमारा जीवन भर का साथी नहीं। शरीर छोड़ जाता है, जीवन भटकता है, शरीर छूट जाता है, ये भी हमारा साथ सदा नहीं देता, कुछ दिन का है। इसीलिए वो कह भी दिया, घर की नारी को कहे तन की नारी नाई। घर की स्त्री क्या साथ देगी, तन की ये जो नारी है ये भी साथ नहीं देती, बंद हो जाती। और कौन तुम्हारा साथ देगा। एक बार एक लड़का फिल्मी गाना गा रहा था, हमें पता नहीं, हम तो एक लाइन सुनी तो रीझ गए। हमने कहा चल सम्मेलन में। ये बरेली की बात है, सो ले आए। अब मंच पे उसको दे दिया, एक लाइन सुन के आगे सुने ही नहीं, तो हम ले आए। तो जब मंच पर बोला तो लोग कहें इसको किसको ले आए थे। हमने कहा इसमें क्या बुरी बात थी, अच्छा तो कह रहा था। और जानते हो क्या गा रहा था, बहुत अच्छा गाना था। इस भरी दुनिया में, अब देखो हम तो अपना अर्थ लगा के खुश हुए थे। इस भरी दुनिया में कोई भी हमारा न हुआ, गैर तो गैर अपनों का सहारा न हुआ। अब ये बात सही है नहीं। अब फिल्मी गाने का अर्थ कोई कहीं लगा ले, वो भी जब कोई सहारा न मिला होगा तो बेचारे सिर मार रहे होंगे, कोई अपना तो हुआ नहीं। सब 4 दिन में रोड में मुस्कुराने वाले लोग हैं। तो ऐसे ही इस भरी दुनिया में कोई भी देह भी हमारा न हो, इंद्रियां भी साथ छोड़ जाती हैं, यद्यपि फिर मिलती हैं पार्वती की तरह। शंकर पार्वती का जैसा ब्याह, पार्वती जन्मती हैं, शिव जी के साथ रहती हैं, मर जाती हैं, फिर पैदा होती हैं, फिर रहती हैं, फिर मर जाती हैं, फिर जन्म लेती हैं, फिर शिव जी के साथ। ऐसे ही ये इंद्रियां रोज सो जाती हैं, खो जाती हैं, देह चला जाता है, फिर मिल जाता है, लेकिन इनका वियोग होता है, सदा साथ नहीं देते। तो सदा साथ रहने वाला परमात्मा है। अब सवाल है कि नाशवान की आसक्ति दुख देगी, अविनाशी की आसक्ति शांति मुक्ति देगी, लेकिन इससे आसक्ति जाती नहीं, उससे आसक्ति आती नहीं। राम की आसक्ति होती नहीं, राम की भक्ति होती नहीं, संसार की आसक्ति जाती नहीं। इसकी आसक्ति न जाने से दुख नहीं जाते, उसकी आसक्ति न होने से शांति नहीं मिलती। आसान नहीं है। देखो, लोग तो भक्ति को बहुत आसान बताते हैं, हमको तो लगता है ये भक्ति होती ही नहीं। राम का नाम लेके बैठो, राम नाम लेने बैठो, नींद आती, आपको तो नहीं आती। तुम भजन करने बैठ जाओ तो नींद आएगी, भजन करते बैठ जाओ तो 10 बार आसन बदलोगे। अब पिक्चर देखने बैठ जाओ तो पैर बदलने की जरूरत ही नहीं, समाधि लग जाती। और मैं एक समाधि का नाम ही नहीं लेता, क्योंकि वो ऐसे ही लोग भटके हैं, मेरे प्रवचन से और भटक जाए। हाँ, नींद चली जाए, दर्द चला जाए, कमजोरी चली जाए, टीबी वालों को भी गर्मी आ जाए, कल चाहे मर जाए, इसलिए कहते वो एनर्जी पैदा हो जाती, सेक्सुअल एनर्जी देखकर पैदा होती है। लगता है किसी लायक नहीं है, पे देखने पर उत्तेजना आती है। ये जानवरों को क्या है, अपोजिट को देखते हैं तो गर्मी आती है।
हीट पर आई मादा को देखकर नर पशु को गर्मी आ जाती है, ये नेचर है। तो ये मैं कह रहा था कि संसार की आसक्ति, संसार का आकर्षण सहज है, परमात्मा का आकर्षण पैदा करने से नहीं आता। कोई मिल जाए साधु महात्मा भगवान का भगत, तुम्हें भगवान से प्रेम जगा दे, ऐसा कोई संत मिले मेरे मन दिया बागा मोड़े, ऐसा कोई संत मिले, ये मन की मेरी लगाम कोई दिशा, मन का मुंह मोड़ दे, इधर के बजाय इधर कर दे, ऐसा कोई संत मिले। ये नहीं कि कौन मिले, जगत प्रकाश त्यागी की अनुभूतानंद की परमानंद, ये सवाल नहीं है। ऐसा कोई संत मिले जो मेरे मन की दिशा को बदल दे, इधर के बजाय उधर लगा दे। लगता नहीं, कथा सुनता रहेगा, मौका मिलेगा फिर घोड़ा उधर है। लोग कहते हैं छूटी घोड़ी, ये यूपी की कहावत है, पंजाबी शायद नजर, छूटी घोड़ी भूसौरा खड़ी। जहां भूसा रहता है, दाना पानी, घोड़ी छूट गई वहीं चली जाती। ये ऐसी हमारे मन की घोड़ी है, ये घोड़ा कि उधर ही भागता है। बांधे रहो, सत्संग में रहे थोड़ी देर तो थोड़ा ठीक ठाक रहता है, छूटा के फिर उधर। ऐसा कोई भाग्यशाली जिसका मन परमात्मा में लगता हो, सचमुच भाग्यशाली। यदि संसार में लगता है तो अभागा ना भी कहूं, चलो वो भी, उसकी भी जरूरत है। संसार में भी लगता रहे पर भगवान भी में भी लगे तो भाग्यशाली। पर संसार में लगे भगवान में न लगे, यह अभागा आदमी है। और अभागों की संख्या बहुत है, भाग्यशाली तो बहुत कम है। ज्योतिष के हिसाब से बहुत होंगे भाग्यशाली, पर हमारी दृष्टि से, ऋषियों की दृष्टि से ऐसे भाग्यशाली लोग बहुत कम हैं जिनका मन संसार में भी लगता है पर भगवान में भी लग जाता है। और सचमुच ये मैं आपकी मुंह चुपड़ी नहीं बोलता, यदि आपका मन घंटे आधा घंटे भी भगवान के प्रेम में डूब जाता है, जप में डूब जाता है, भगवान की याद में आपके मन की मानस चक्षु में भगवान दिखने लगते हैं, मन भगवान में लीन हो जाता है, सुख अनुभव होने लगता है भजन में, उस जैसा भाग्यशाली आदमी कोई है नहीं। इलेक्शन जीत भी जाओगे, 5 साल के बाद मुंह लटकाओगे, शादी हो जाएगी थोड़े दिन बाद सिर कूटोगे, अभी बधाइयां, अभी बाजा बजाओगे, फिर स्यापा करोगे। हाँ, संसार में स्थायी सुख नहीं है, क्षण भर मिलता भी है, क्योंकि मैं कहूंगा क्षण भर भी नहीं मिलता तो कहोगे स्वामी जी का दिमाग खराब है, ये नहीं मानोगे कि ठीक कहते, क्योंकि क्षणिक सुख तुमको बोलो मिलता है। हाँ, नहीं लगेगा बाबाओं को आता ही कुछ नहीं, झूठ बोलते हैं, ऐसा नहीं। जिन ऋषियों ने कहा है, बड़े बड़े ऋषि इससे गुजरे हैं, उन्हें मालूम है कि सुखानुभूति होती है पर टिकता नहीं, भगवान का सुख मिलता नहीं, ये भी मालूम है। नहीं तो सत्संग की क्या जरूरत, बार बार कथा सुनने की क्या जरूरत। हो सकता है कोई शब्द लग जाए और भगवान का प्रेम जग जाए, भजन में मन लगने लग जाए। इसलिए भगवान की भक्ति में मन लगने लग जाए तो ज्ञान की गारंटी हमारी, हमें भक्त बनाना नहीं आता, ज्ञान देना तो आता है, पर वो बिना भक्त के ज्ञान दे मैं किसको। एकदम संसार में भटके को हमारा ज्ञान असर नहीं करता। तो कभी कभी अनेक कारण होते हैं। खैर, मेरा विषय था कि भगवान का भगत बनना आसान नहीं है। लोग भगत कथा जब करते हैं ना, भक्ति बहुत आसान है भक्ति, पर मेरे गुरुदेव कहते थे भक्ति होती ढील की पोल तो 100 महाजन लेते मोल।
खरीद लेते, पर ये पैसे से साधु तो मिल जाएंगे, हाँ भक्ति नहीं मिल सकती। और ईमानदारी से हृदय टटोल कर कोई कहे कि मेरे अंदर भक्ति है, भक्ति का सुख है, मुझे नहीं मिलता। माला भी ले लेंगे, मंदिर भी बना लेंगे, लोग ये भी बोलते हैं कि क्या मस्जिद तो बना ली, जाने क्या है। हाँ, ईमान के दावेदारों ने मस्जिद तो एक दिन में बना ली, एक महीने में बना ली, थोड़ी देर में, वो बात अलग है, लेकिन ये मन तो पुराना पापी था, बरसों तक नमाजी बन न सका, बरसों तक नमाजी नहीं बना। मस्जिद तो बन गई, मंदिर तो बन जाते हैं, मन भगत नहीं बनता। जिस दिन मन भक्त हो जाए, उसके दर्शन, जिसका भगवान के नाम से प्रेम है, भगवान के रूप से प्रेम है, गुरु के चरणों में प्रेम है, बहुत मुश्किल है। यदि आपके हृदय में प्रेम पैदा हो जाए तो मुक्ति तुम्हें नहीं ढूंढनी पड़ेगी, मुक्ति तुम्हें ढूंढ लेगी, मुक्ति पीछे पीछे फिरेगी। भगति करति बिन यतन प्रयासा, संसति मूल अविद्या नाशा। भगति करति बिन यतन प्रयास, भक्ति से फिर और यत्न नहीं करना। भक्ति यदि तुमने पाली तो और यत्न तुम्हें करने की जरूरत नहीं। भगति करति बिन यतन प्रयासा, संसति मूल अविद्या नाशा। अज्ञान और अविद्या क्या है? संसार की आसक्ति ही अज्ञान का फल है, और संसार की आसक्ति मिटी, राम के चरणों में प्रेम हुआ, समझो अविद्या नष्ट हुई। संसति मूल, संसार को जन्म देने वाली। संसार कौन खड़ा करता है? वासना। काय की वासना? सुख की। स्वप्न में स्त्री कौन खड़ी कर देता है? स्वप्न में दुश्मन कौन खड़ा करता है? निद्रा। तुम सोए, कल्पनाएं साकार हुई। तुम सो जाते हो, तुम्हारी वासनाएं। अंधेरे में भूत कहां से आता है? अंधेरे में। इनमें से कोई घर में अकेले हो ना तो फिर लगता है इधर से आ जाएगा, इधर से, ऊपर से छत तोड़ के आएगा। ताला भी बंद करो तो पता नहीं किस छेद से आ जाएगा। कौन लाता है? तुम्हारी अज्ञानता, तुम्हारी कल्पना भूत खड़ा करती, तुम्हारी वासना स्त्री धन खड़ा करती, पुत्र खड़ा करती, दुश्मन खड़ा करती। अज्ञानता से सब खड़ा होता है। और जब तुम्हारे मन में प्रेम रस उदय हुआ, तुमने अपने मन में भगवान खड़ा किया। जैसे द्वैत की वासना से दूसरा खड़ा होता है, तो भक्ति से भगवान खड़ा हो जाता है, खड़ा होता है। यदि स्त्री स्वप्न में साकार हो सकती है, पुरुष साकार हो सकता है, धन दिख सकता है, मान अपमान सब न होने पर भी खड़े हो सकते हैं, तो भगवान क्यों नहीं खड़ा हो सकता? पर भगवान खड़ा करना कठिन है, क्योंकि इंद्रियां सहज, इंद्रिय सुरन न ज्ञान सुहाई। इंद्रियों को ज्ञान अच्छा नहीं लगता, विषय भोग पर प्रीति सदाई। सहज ही इंद्रियों को विषय प्यारे लगते, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। इसीलिए कहा है, कुछ ध्वनि में फंसते हैं, ध्वनि सुनते हैं। मछलियां स्वाद में फंसती हैं, हाथी हथनी स्पर्श में फंसते हैं, मक्खी मच्छर रूप में फंसते हैं, उजेला देखते हैं। इससे ज्यादा अच्छा उदाहरण मछली से भी, सबसे, मछली एक बार फंस जाती है, बेचारी चक्कर में आती है, एक बार फंस के छूट जाए तो जल्दी आटा नहीं खाएगी, हमें मालूम है। हाथी एक बार चक्कर में आ गया, फंस गया, गिर गया गड्ढे में, अब क्या करे? रास्ता नहीं है। पर इसको देखिए,
ये पतंग को देखिए, इतना पगला जाएगा, गर्मी से टकराएगा, तकलीफ होगी, भागेगा, फिर वहीं चला जाएगा, फिर जलेगा, फिर वहीं जाएगा। जब तक जिंदा रहेगा, चल पाएगा, उड़ पाएगा, बार बार जाएगा। एक आदमी एक बार जल जावे तो आग को हाथ नहीं लगाता। ये माताएं चूल्हे में आग में हाथ जल जाता है तो बड़े संभल के रोटी बनाती। रोटी बनाना जहां जरूरी है, हाथ जलाना तो जरूरी बच के। ये पतिंगा देखिए, इतना रूप में आसक्त हो जाता है, प्रकाश देखकर उसे चैन नहीं पड़े। जलता है, पंख जलता है, झुलसता है, फिर जाता है, कड़िलता है। सबसे ज्यादा यदि दुनिया में पागल मुझे लगा तो पतिंगा। और व्यक्ति एक बार गलती करेगा, आटा खाया, पकड़ गई, क्या करे वो? यदि वो रच जाती तो फिर सोचती अब आटा नहीं खाऊंगी। लेकिन ये बार बार इसी तरह से 5 विकार मनुष्य के जीवन में है। ये इसी तरह से जिससे दुखी होगा, बेइज्जती होगी, शरीर बिगड़ेगा, मानता ही नहीं। पीने वाले पिए जाते हैं। ऋतंभरा को आना है तो वो बोलती है ना, पीने वालों को पीने का बहाना चाहिए। वो क्या कहती है, यदि लड़के की शादी हुई, रिजल्ट अच्छा आया, लड़का पैदा हुआ, कोई और उत्सव, लॉटरी आई तो खुशी में पिएंगे। और घाटा लग गया, लड़का मर गया, पति नहीं रहा, चुनाव हार गए, तो दुख में पिएंगे, दुख बुलाने के लिए। पीने वालों को तो पीने का कोई बहाना चाहिए। एक लड़का बर्बाद हो गया, बुरे रास्ते में चला गया, लड़का या लड़की, तो कहते तुमने लाड़ प्यार में मुझे बिगड़ने दिया। अब लाड़ प्यार किया तो लाड़ प्यार में बिगड़ गए। और एक ने पिता ने इतना मारा डांटा तो कह लगे आपने इतना पीटा इसलिए मेरा मन आपसे हट गया, इसलिए मैं बिगड़ गया। बिगड़ने वालों को भी बिगड़ने का बहाना चाहिए। अब कैसे सुधारें बताओ? डांटो तो बिगड़ जाओगे, प्रेम करो तो बिगड़ जाओगे, तब कैसे बचाए तुमको? अब तुमको तो भगवान ही बचाए तो बचोगे, हमारे बचाने से तो नहीं बचते। इसीलिए जब काम वासना आई शिव जी के साधना के समय पर, तब उन्होंने काम ने इतना साम्राज्य रचा कि उस समय पर जिनको भगवान ने बचाया वही बचे, बाकी ज्ञानी ध्यानी विज्ञानी जी बड़े बड़े धीर थे, उनकी धैर्य खो गए, काम के पीछे भाग गए, उल्टा सुल्टा दिखने लगा, मति ठिकाने नहीं रही। धरो न काहू धीर, सबके मन मनसिज हरे, सबके मनों को मनसिज ने हर लिया, बड़े बड़ों को। उस समय वही बचे जिनको भगवान ने बचाया। इसलिए भगवान की शरण लेना चाहिए, और भगवान की शरण के बाद ज्ञान आसान हो जाता है। फिर तो एक वाक्य काफी है गुरु का, तत्त्वमसि, तुम चैतन्य हो, ब्रह्म हो। जब मन भटकता नहीं है, मन शांत हो गया, तो तू चेतन है, तू ब्रह्म है, तू आनंद स्वरूप है, समझाने में दिक्कत है कोई नहीं। अभी कितना कहो तुम आनंद भंडार हो, कहो चाहे स्वामी जी, कुछ आनंद भंडार तो दुनिया है, हमारे भीतर आनंद है नहीं, मरे जा रहे हैं। तुम भाषण देते हो आनंद तुम्हारे भीतर, हमें तो कहीं मिला नहीं। हाँ, बड़े बड़े ज्ञानियों के हाल ज्ञान की बातें करके फिसलते उधर ही है, छतें तोड़ते, खेल नहीं। जब तक हृदय में भगवान की भक्ति का सुख नहीं मिलता, तक मुक्ति और परम ज्ञान की उपलब्धि नहीं होती। इसलिए कर्म, उपासना, ज्ञान, पहले निष्काम शुभ कर्म करो, फिर भगवान की भक्ति करो, फिर आत्मज्ञान होगा। तो हम लोगों को क्या लगता है, जिसका ध्यान में भजन में मन लगे ना, वो अच्छा लगता है। हाँ, और धीरे धीरे, क्योंकि स्वामी राम ने कहा था कि मेरे सन्यास के जीवन में एक आदमी भी मुक्त हो जाए मेरे द्वारा,
तो मैं समझूंगा कि मेरा सन्यास लेना सफल हो गया। एक व्यक्ति जैसे तुम्हारे एक आध बच्चे ही हो जाता है तो लगता है हमारा जीवन सफल हो गया, वंश चलेगा। तो हमारे औरों के वंश चलाते रहे, हमारा ही वंश मुश्किल में चलता है। हम ज्ञानी नहीं बना पाते, हम ध्यानी नहीं बना पाते इतने दिन के मेहनत के बाद। और माताएं भजन बोला करती थी, हैं तो गंदे गंदे भजन। वो कहती थी, गाना गाती हैं कि तुमने बेर को इतने फल दिए, पेड़ को इतने फल, हमहू का एक और देव महाराज। आम को तो इतने, और बेरी के पेड़ में कितने बेर लगते हैं। और फिर ये कहते उनके हमहू का देव महाराज, फिर ये कहते उनके फल तो कुछ झर बढ़ जाते हैं और हमारे सब अमर कर देव महाराज। ऐसी ऐसी मांग रखती हैं, पर इनकी मांग भी भरती नहीं है। ये मांग जो है खाली ही रहती है। कितनी मांगे माताओं के हैं, ये हो जाए वो हो जाए। भावुक लोग ऐसी बात मांगते रहते हैं, और कभी कभी जब मांग पूरी नहीं होती तो भगवान से भी चिढ़ जाते हैं कि हमने देख लिया, भगवान को भी देख लिया। कई लोग तो कहते हमने तो गुरु महाराज को भी देख लिया, हमारे कहे से हमारे घर नहीं गए, अब आगे साल से हमें कोई मतलब नहीं। हाँ, अब चलो तुम भगवान से और गुरुओं से नाराज हो जाओगे तो उनका बिगाड़ोगे क्या, ये बताओ। क्या बिगाड़ोगे? तुम्हारा ही बिगड़ेगा। और सबसे बना के रखो तो ज्यादा सुधरेगा तो नहीं, पर चलो तब भी अच्छा है। दुनिया से भी बना के रखो तो कम से कम ये जीवन तो ठीक बीत जाएगा। अच्छा ही है, बुरा नहीं। पर जो भगवान से बना के रखे, भगवान का हो के रहे, वो सुखी रहता है। तो मैंने बीच में सूचना भी कर दी। अब सोचता हूं कि आप 5-7 मिनट भगवान का भजन करो, क्योंकि आज शुरू से सुना था, क्या सुना था? पिला दे ओ साकी, राम नाम की मस्ती पिला दे ओ साकी। हम सोचते हैं आज राम राम की पी के जाओ, जाके बिस्तरे में लुढ़क जाओ जाके। हाँ, बस धुत पड़े रहो। हाँ, ये पिए वाले फेल हो जाए तुम्हारी तुलना में, इतनी अच्छी पियो। हाँ, पियक्कड़ों को शर्म लगे, पियक्कड़ फीके पड़ जाए तुम्हारी मस्ती के सामने। संसार की पीने वाले राम की पी करके ऐसे मस्त हो कि संसारी तुमको देख के लौट आवे, तुम उनको देख के न लौट जाना। कई बार इधर वाले उधर चले जाते, तो इसका रस जब नहीं आता तो लौट जाते। जिसको ज्यादा रस होगा उधर लोग जाएंगे। यदि पीने वाले तुम्हें ज्यादा मस्त लगे ना तो तुम पीने लगोगे। यही है, तुमको जो ज्यादा सुखी लगता है उधर ही जाते हो। धनी सुखी लगेगा धनी बनोगे, पढ़ा सुखी लगेगा पढ़ने लग जाओगे। और जब तक मंदिर जाने वाले सुखी नहीं लगेंगे तब तक मंदिरों का प्रचार नहीं होगा। मंदिरों का प्रचार करना है तो मंदिर जाने वाले को देख के ये ठेके वाले रीझ जाए, तुम न ठेके वालों पर रीझो तो ही प्रचार होगा। जब ये ठेके वालों पर तुम रीझते हो तो लगता है हम तो बेकार ही हो गए, हमारे मंदिर गए, हमारे सम्मेलन बेकार हो गए, मंत्र बेकार हो गया, उनकी ठेके वाली सफल हो गई। वो राम प्यारी क्या होता है? हाँ, वो प्यारी रम क्या बोलते हैं उसको, वो भी मिलता ही जुलता है। राम और रमा क्या बोलते हैं। तो अब देखो, उसकी तरफ देखकर तुम्हारा मन न हो घृणा और हो, उनके रास्ते चलते उनकी मटर गश्ती देखकर तुम्हें लगे कि ये क्या भटके हुए, वो तुम्हें पूजा करते देख के, प्रार्थना देखकर उनको संकोच हो कि कौन सा दिन होगा जब हम इस रास्ते पर आ जाएं, तुम्हारा जीवन आदर्श बने। तो अब आप आंख बंद करो, आंख बंद करके अपने हृदय में प्रभु राम को बिठाओ। मानस आंखों में ये आंख बंद करो,
अपने मन की आंख में राम, साकार राम, निराकार राम, अंतर्यामी राम, दिखने वाले राम, देखने वाले राम, शरीरधारी राम, अशरीरी संसार के रचयिता राम, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट का लेट, घट घट में लेटा, एक राम का सकल पसारा, एक राम सब जग से न्यारा। चार में से कोई को भजो। सैसदा सरथी रामा, दशरथ पुत्र राम, अयोध्या में जन्मे राम, दीन दुखियों के रक्षा करने वाले राम, पतितों को गले लगाने वाले राम, पापियों को भी, समाज में निंदित को अपने चरणों की धूलि देकर दिव्य बनाने वाले राम, किसी का वध करके दुष्टों की दुष्टता में अंकुश लगाकर प्यार देकर हर तरह से राम अपनी शरण में लेते हैं। आप भी अंदर से बोलो, मुझे अपनी शरण में ले लो राम, मैं जैसा हूं जो कुछ हूं मुझे अपनी शरण में ले लो राम। अंदर अंदर होश से अपनी सारी चेतना को शरीर के भीतर लाओ, शरीर के भीतर जग जाओ, शरीर के भीतर जागो और जाग करके अपनी चेतना को जगाकर अपनी चेतना में प्रभु राम का स्मरण, नाम का स्मरण, राम का स्मरण, रूप का स्मरण नहीं, नाम का, केवल नाम का। राम नाम की पीना है, राम नाम की पियो, धीरे धीरे स्वाद आएगा, धीरे धीरे रस आएगा। मन बना लो तो रस आने लगेगा। तुम जिसे चाह लोगे रस वहीं पहुंच जाएगा। तुमने संसार चाहा, संसार में रस मालूम पड़ने लगा। तुम प्रभु को चाहोगे, प्रभु में रस मालूम पड़ेगा। 5 मिनट प्रभु नाम की मस्ती, प्रभु नाम का रस लीजिए और फिर राम, रा से श्वास लीजिए, माँ से छोड़िए, या राम 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 से श्वास लेते रहिए, राम राम से छोड़ते रहिए। एक बार या तो रा और माँ, रा से श्वास लेकर माँ से छोड़ो, प्रेम से, आनंद से, भक्ति से, रस पूर्वक, हृदय गदगद करके प्रेम में डूब जाओ। या फिर राम 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 श्वास लेते में गिनती मत करो, जितने बार राम राम हो जाए अच्छा, और राम राम कहते श्वास छोड़ दो। केवल 3 मिनट और राम 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 कहते श्वास लीजिए, राम राम कहते छोड़िए, प्रेम में डूब जाइए, एकाग्र हो जाइए। थोड़ी देर कुछ न चाहो, केवल राम नाम। अंदर से पूछो, राम नाम के सिवा इस समय कोई इच्छा तो नहीं? न पास की, न फेल की, न लाभ की, न हानि की, न धन की, न दौलत की, न पद की, न प्रतिष्ठा की, न स्त्री की, न पुत्र की। 1-2 मिनट के लिए सारी इच्छाओं को आग लगाकर, सब इच्छाओं को लगाकर, सब कर मन में आग, अरे मन निज स्वरूप में जाग, अंदर जाग, प्रभु का नाम सुमिरन कर। और अभी 2 मिनट और, इसके बाद बेलरी थोड़ा भगवान का नाम संकीर्तन करेंगी और इसके बाद कार्यक्रम पूरा होगा। 1 मिनट 1.5 और सुमिरन करो, प्रेम से सुमिरन करो। अभी कीर्तन में बहुत लोग प्रेम से नाच उठे। जहां नाच जाना भक्ति पूर्वक रजोगुण है, रजोगुण भी है और सत्वगुण भी है। अब केवल सत्वगुण, इतना अंदर गदगद हो जाओ कि हिलने डुलने की इच्छा ना हो, बोलने की इच्छा ना हो। क्योंकि सत्व गुण में शुद्ध सत्व, सत्व गुण में थोड़ा रजोगुण, सत्व गुण प्रधान हो, थोड़ा रजोगुण हो तो नाचने का, कूदने का, प्रभु नाम लेने का, थिरकने का मन करता है। सात्विक नृत्य है, भक्ति वाला नृत्य सात्विक नृत्य है। भजन कीर्तन सात्विक और थोड़ा रजोगुण है। पर जब अंदर ही अंदर डूब जाए, सुमिरन करते करते, भक्ति करते करते समाधि लग जाए, आनंद में डूबे, तो शुद्ध सत्व गुण है। शुद्ध सत्व में परम ज्ञान की भी उपलब्धि हो जाती है। शुद्ध सत्व गुण के आते ही आत्मा आनंद रूप, चैतन्य रूप, आनंद मस्त साक्षी रूप अपने आप स्पष्ट होता है
कि मेरे में क्रोध नहीं है, काम नहीं है, लोभ नहीं है, भय नहीं है, चिंता नहीं है, आनंद ही आनंद है, भीतर आनंद, बाहर आनंद, दाएं आनंद, बाएं आनंद, पीछे आनंद, आगे आनंद, ऊपर नीचे, सब तरफ आनंद ही आनंद, भक्ति का आनंद, प्रेम आनंद, भक्तानंद, अखंड आनंद, दिव्य आनंद, एक रसानंद, परम आनंद, प्रभु के सुमिरन, भजनानंद, भजनानंद, भजन करते करते करते, नाम इसीलिए थे कि भजनानंद, भजन में आनंद, अखंड आनंद, आनंद में बीच में कोई खंडन न हो, टूटे नहीं, तैल धारावत, सतत नाम नाम नाम, आनंद ही आनंद। अब आधा मिनट और, इसके बाद बेलरी अपना संकीर्तन सुनाएगी। अब बेलरी समटाइम।
शिव शिव शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय शंभो शंकर नमः शिवाय शंभो शंकर नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय शिव शिव शिवाय नमः शिवाय शिव शिव शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय शिवाय नमः ओम शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिव शिव शिवा नमः शिवाय 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 ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय शिव शिव नमः शिवाय शिव शिव नमः शिवाय शिव शिव नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय शिवाय नमः ओम शिवाय नमः शिवाय नमः ओम शिवाय नमः हरि ओम हरि ओम हरि ओम शिवो इसने 2 महीने अभी हिंदी पढ़ी है, इनको इतना प्रेम है, श्रद्धा है, हिंदी भी सीखती हैं कि जिससे हमें प्रवचन समझ में आ जाता है। हाँ जी, ये सच है। ये सच है। जय गुरुदेव, बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। स्वामी और न दूजा पास करूं मैं ओम जय जगदीश हरे पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी ओ स्वामी तुम अंतर्यामी पार ब्रह्म परमेश्वर पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सभी के स्वामी ओम जय जगदीश हरे तुम्हें करुणा के सागर तुम पालन करो स्वामी तुम पालन मैं मूरत हरिनामी मैं सेवक तुम स्वामी कृपा करो भरता ओम जय जगदीश हरे मैं भूले लगो सबके प्राणपति ओ स्वामी सबके प्राणपति मिलो दया मिलो प्रभाव तुम्हीं को मैं ओम जय जगदीश हरे
दीने बंधु दुखे हरता ठाकुर तुम्हें और स्वामी रक्षक तुम्हें मेरे अपने हाथ उठाओ अपनी शरण लगाओ ओम जय जगदीश हरे आप भरो देवा और स्वामी अठे भरो देवा भक्ति बढ़ाओ श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ संतन की सेवा ओम जय जगदीश हरे आवे ब्रह्म की आरती जो कोई नर गावे और स्वामी प्रेम सहित गावे शिवानंद स्वामी जपत हरि हर स्वामी धन्यवाद फल पावे ओम जय जगदीश हरे ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे स्वामी जय भोलेनाथ हरे अपने जनों के संकट काशियों के शांति वाला दूर करे ओम जय जगदीश हरे त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं देव देवा त्वमेव सर्वं देव देवा बोलो सद्गुरुदेव भगवान की